हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का चल रहा था। ऑलरेडी हम लोगों का 3 वीडियो हो चुका था। आज हम लोगों का वीडियो पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 19 तक बता दिए थे। ठीक है। आज से हम लोग प्रश्न संख्या 20 को जानेंगे। देखिए, 20 नंबर जो प्रश्न है वो है कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है? ठीक है। चलिए इसे हम जानते हैं। लिखेंगे उत्तर कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के दो प्रधान घटक हैं। जाइलम, पहला जो है जाइलम, जो खनिजों के जलीय घोल का वहन जड़ों से पूरे पादप में करता है। ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा का जो है, और दूसरा का यानी कि फ्लोएम है, जो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे पादप में फैलाता है। ठीक है। दो गो चीजें होती है इसके घटक। पहला होता है जाइलम और दूसरा का होता है फ्लोएम। ठीक है। आपको इसे याद रखनी है। चल देखिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर। कहा कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ठीक है। चल देखिए, उसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा आपका कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। परासरण के नियमानुसार मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। इसे रसारोहण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। चल देखिए, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न है, कह रहा है कि पादपों में भोजन का वहन कैसे होता है कि जो पादप होते हैं उन पादपों में जो भोजन होता है उसका वहन किस प्रकार से होता है। चलिए आज हम लोग इसको जानेंगे। लिखेंगे कि पौधे में भोजन का वहन पत्तियों से प्रारंभ होकर फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप शरीर में होता है। देखिए, अगर पौधों में यानी कि पादपों में भोजन की वहन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? पत्तियों से होती है। पत्तियों से क्यों होती है? क्योंकि देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्ती में ही होता है। क्योंकि जो पत्ती होता है वो हरे होता है और हरा होने के कारण उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण वह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के बाद यहीं से शुरुआत होता है। तो यानी कि कहाँ से शुरू होता है? तो पत्तियों से ही शुरू होता है। और फ्लोएम की वाहिनियाँ जो होती है यानी कि जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा यानी कि उसके जरिए पादप के पूरे शरीर में यानी कि पेड़ पौधे के पूरे शरीर में क्या होता है कि पहुंच जाता है। आगे है आपका कि फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नलिका में चालनी पट से होकर भोजन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। देखिए, यानी किसमें जो भोजन का प्रवाह होता है वह उच्च सांद्रण से, ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि रक्त का द्विगुण परिवहन अथवा मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। ठीक है। देखिए, इसके बारे में हम आपको पीछे भी बताए थे कि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, हमारे पास प्रश्न आया है, अब इसको हम लोग जानते हैं और समझते हैं। उत्तर लिखेंगे कि मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। देखिए, अगर रक्त की बात करें तो मानव का जो हृदय है तो मानव हृदय से रक्त जो है 2 बार गुजरता है। ठीक है, कितने बार? तो 2 बार।
जिसे ही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि रक्त को 2 बार हृदय से होकर गुजरना ही क्या कहलाता है, तो दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, दोहरा का मतलब ही होता है कि 2 बार। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, जहां CO2 गैस को बाहर करके ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और हृदय रक्त को पंप करके पूरे शरीर के अंगों में या फिर विभिन्न भागों में भेजता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला हमारे पास प्रश्न है 24 नंबर का, कि वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। चलिए लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे कि वाष्प उत्सर्जन पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले रंध्र यानी कि स्टोमाटा से होकर जल का भाप रूप में वातावरण में विलीन होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और दूसरा का है स्थानांतरण, लिखेंगे पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों में बहुत ऊंचाई तक संचालन को ही हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये प्रश्न है 24, नहीं चलिए इसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर है उत्सर्जन, एक्सलरेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का आनंद मिल सके। ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न अगर छूट जाता है, अगर आपको लगता है कि हमें ये प्रश्न जानना है, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमसे ये प्रश्न नहीं बन रहा है, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे।